सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के तहरीर करदा एक फ़ैसले से जुज़वी इख्तलाफ करते हुए अपने नोट में अफसोस का इज़हार किया कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही जल्द फैसला सुनाने के उसूल पर अमल नहीं करती। उन्होंने बताया कि यह फैसला दिसंबर 2023 में हो गया था कि जिसे तहरीर करने की जिम्मेदारी जस्टिस अतर मिनल्ला को सौंपी गई थी। जस्टिस साहब को यह फैसला लिखने में 223 दिन 7.5 माह लग गए। इससे कबल खुसूसी नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें सुनने के हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की यह राय एक के मुकाबले में 2 वोटों से रद्द कर दी गई कि किसी फरियादी की दाद रसी जजों की तफरीह तातीलात से ज्यादा अहम होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए इस मुसल्लमा तस्वुर इंसाफ की तरफ तवज्जो दिलाई कि जजों के फैसलों का सरचश्मा उनका ज़मीर या जज्बात नहीं, आईन और कानून होना चाहिए। इज्जत माब जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने 7 समंदर पार न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए अपनी अदालतों के कुछ मैले कुचैले कपड़े धोए और अमरीकियों को बताया कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ की बुनियादी वजह यह है कि जब जब डिक्टेटर हमलावर हुए अदालतें बंद थी। अगर खुली होती तो हम देखते कि कौन मायका लाल आइन की तरफ मैली आंख से देखता है। दसबस्ता गुजारिश है कि अदालत कभी बंद नहीं होती। वो करियाने की दुकान नहीं कि ताला पड़ गया तो सौदा खरीदना मुमकिन ना रहा। अदालत 24 घंटे खुली रहती है और जज हम वक्त जज होता है। हमारी अदालतों ने जब चाहा अदलगाहों के ताले खोलकर बैठ गईं। जहां तक 4 मार्शल लॉ का ताल्लुक है, अदालतें खुली भी तो मुंसफीन कराम की सारी तवज्जो को रंजिश बजा लाने, दस्ते आमर पर बैत करने और उसकी मुंह जोर ख्वाहिशात की तकमील के लिए नजरिए जरूरत में नए बेल बूटे टांगने पर मरकूज हो गई। मुझे 20 जून 2001 याद आ रहा है जब अलल सुबह खबर चली कि जनरल मुशर्रफ ने अपने दस्तखतों से एक हुक्मनामा जारी करके मुंतखब सदर मोहम्मद रफीक तारर को माजूल कर दिया है और अपने ही दस्तखतों से जारी एक और फरमान के तहत खुद को सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज कर लिया है। ये बुध का दिन था। सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान भर की अदालतें पूरे तमतराक से खुली थी। ऐवान सदर से 10 कदम दूर वाक़े सुप्रीम कोर्ट बदस्तूर इंसाफ बांट रही थी। रफीक तारर जोहर की नमाज पढ़कर लाहौर चले गए। सर शाम चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान लंबे मोर फुंको वाली अबाह जिसे 2 हाजबों ने थाम रखा था पहने ऐवान सदर आए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ से अहद सदारत का हल्फ लिया। झुकते हुए आदाब बजा लाए और अगले दिन फिर से इंसाफ बांटने रवाना हो गए। किसी से इतना भी ना पूछा कि सदर रफीक तारर कहाँ हैं। सो हमारा मसला बंद नहीं, खुली अदालतें हैं। पाकिस्तान पर टूटी बेशतर कयामतों का सूर खुली अदालतों ने ही फूंका। इसका सिलसिला 1958 के पहले मार्शल लॉ से 4 बरस कबल 1954 में शुरू हो गया था जब जस्टिस मुनीर की खुली अदालत ने असम्बली पर गवर्नर जनरल के हमले को सनते जवाज अता करते हुए मौलवी तमीजुद्दीन को घर भेज दिया था। अब तो आइन को मस्क करना, मनमानी तशरीह करना या मनपसंद आइन लिख लेना रोज का मामूल बन चुका है। खुली अदालतें ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला करती और इसे कामिल इंसाफ से ताबीर करती हैं। ऐसा ही एक दीदा दिलेर फैसला 12 जुलाई को खुली सुप्रीम कोर्ट के मतला अदल पर महर आलम ताब की तरह तुलू हुआ। नजरिए सहूलत से कसब फैज करते हुए आइन के एक मरंज आर्टिकल 187 के सेब से मुकम्मल इंसाफ का गौहर ताबेदार निकला के बताया गया कि आइन में चाहे कुछ भी लिखा हो, कानून कुछ भी कहता रहे, फैसला वसीतर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। इस अजूबे रोजगार फैसले ने कानून ही को नहीं आइन को भी मस्क करके रख दिया है। पहले तो आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपनी खुशदिलाना मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाने वाले अरकान को हुक्म सादिर हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को छोड़ दो। कुछ पता नहीं किस कानून के तहत। फिर इरशाद हुआ कि बताओ तुमने इलेक्शन किस जमात की तायीद से लड़ा और फौरन इसमें शामिल हो जाओ। किस कानून के तहत कुछ खबर नहीं। मुकम्मल इंसाफ के उसूल के तहत यकीनी बनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकलकर फिर से आज़ाद हो जाने वाला कोई रुकन आइन के तहत अपनी आज़ादाना मर्जी से किसी जमात में ना जा सके सिवाय PTI के।
आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 51 की ज़ेली शिक 5 करार देती है कि हल्फ उठाने के बाद हर आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में शामिल होना होगा, वरना वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। PTI के हिमायती याफ्ता अरकान ने यह हक इस्तेमाल कर लिया। समझ से बालातर है कि यह हक दूसरी बार कैसे दिया जा सकता है और 3 दिन की आईनी मियाद को किस तरह 15 दफ्तरी दिनों वर्किंग डेज तक फैलाया जा सकता है। यह आइन की तशरीह व ताबीर का कौन सा फार्मूला है? सूरत हाल ये है कि 12 जुलाई के बाद अब तक 6 हफ्तावार और मुहर्रम की 2 तातीलात आ चुकी हैं, लिहाजा 15 दफ्तरी दिनों की मियाद अमलन 23 दिनों पर मुहित हो गई। जो कोई और छुट्टी ना आई तो 4 अगस्त तक जारी रहेगी। अगर आइन में वाज़े 2 टोक और गैर मुबहम तौर पर 3 दिन की मियाद लिख दी गई है तो ये 23 दिनों तक कैसे फैलाई जा सकती है? आइन के साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की दर्जनों शिकें मुकम्मल इंसाफ की भट्टी में झोंक दी गई हैं। नजरसानी दरख्वास्तों के बारे में कह दिया गया है कि वो तातीलात गुजर जाने पर 9 सितंबर के बाद ही लगेंगी। तब तक फैसले पर क्या गुजरती है किसी को खबर नहीं। ऐसा ही एक फैसला आली मरतबत उमर अता बंदियाल की खुली अदालत ने मई 2022 में दिया था, जब आइन के आर्टिकल 63(1) में खुद ही अपनी आइनी नवेसी का पेवंद लगाकर हमजा शहबाज की हुकूमत को घर बेचते और तहरीक इंसाफ को तख्त पर बिठाने का एहतमाम कर लिया गया था। खुली अदालतों के ऐसे ही करिश्मा साज फैसलों के बायस हमारी अदलिया दुनिया के 142 ममालिक में 130 और खित्ते के 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर है। काश तातीलात का दौरानिया कुछ और बढ़ा दिया जाए और हमारी अदालतें साल का बेशतर हिस्सा बंद रहा करें। सुप्रीम कोर्ट में 55,000 मुकदमात पहले ही जेर इल्तवा पड़े हैं। यही होगा कि कुछ और बढ़ जाएंगे। आइन और कानून की रुसवाई तो ना होगी। कॉलम तमाम हो रहा है और अभी अभी एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह जहन में लपका है। जस्टिस अथन मनीला के बकौल अगर अदालतें खुली होती तो 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता न उलट सकता बजा, लेकिन इस सूरत में जज साहब को मुशर्रफ के अहदे जमहूरिया में कम बेश 2 साल तक 5 अहम वजारतों के हामिल इंतहाई मोतबर सूबाई वज़ीर का मकाम बुलंद कैसे मिलता? ये कोई कम ज़या होता?